Good morning students, welcome to the social science lecture. As you know that we had completed our 10th chapter so far. Today we will start our 11th chapter, let us travel. तो let us travel बेटा अपने थर्ड क्लास में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो इसी से रिलेटेड जो है हमारा चैप्टर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी की है कि सोनाली जो है गुड़गांव में गुरुग्राम में जो है वहाँ पर काम करती हैं। उसकी मेरठ जो है शादी हो रही है। तो उसकी जो सिस्टर है और उनके हस्बैंड हैं वो दुबई से आ रहे हैं बाय एरोप्लेन के द्वारा। उसकी जो अंकल की फैमिली है वो अहमदाबाद से आ रही है, बाय ट्रेन आ रही है। और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं और अपनी कार से आ रहे हैं। और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी टैक्सी हायर करके जो है दिल्ली से मेरठ शादी को अटेंड करने के लिए पहुंच रही हैं। जो उसके रिलेटिव्स हैं या उसके कोई भी क्लोज हैं तो वो कैसे आ रहे हैं, जो उनके आसपास रहते हैं। कोई ऑटो रिक्शा से आ रहा है, कोई साइकिल रिक्शा से आ रहा है, कोई बस स्कूटर मोटरसाइकिल कार और टैक्सी का यूज़ करके उसकी शादी में पहुंच रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं और किन किन का हम यूज़ करते हैं। तो जो लोग होते हैं अलग अलग ट्रैवलिंग करने के लिए अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। और ये जो सिलेक्शन होती है 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 टाइम एंड नंबर 3 मनी। जिस मतलब जहाँ भी हम ट्रैवल करना चाहते हैं तो हम हमारी जो सिलेक्शन होती है वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर हमने दूर जाना है और जल्दी जाना है तो हम एयर का यूज़ करते हैं, बाय एयर जाना पसंद करते हैं। अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो वो हमारे लिए एक बेटर चांस तो होता है क्योंकि हम वहाँ के नज़ारों को देख सकते हैं बाय ट्रेन के द्वारा। जब भी हम अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में से यानी कि अलग अलग जगहों से गुज़रते हैं तो वहाँ पर वहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। तो जो रेलवे मानी जाती है वो आइडियल मानी जाती है ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स, यानी कि वो हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है और साथ में इकोनॉमिकली जो है एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ठीक है बेटा। तो रोड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाता है, साइकिल है, रिक्शा है, कार है, बस है। ये सारी की सारी चीज़ें रोड ट्रांसपोर्ट में आ जाती हैं जिनको हम शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि छोटे से डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये डोर टू डोर भी सर्विस प्रोवाइड कर होती है। अगर हम एक छोटे से जैसे हम एक छोटे से टाउन में रहते हैं तो आपने एक किसी सुबह जब आप स्कूल आते होंगे तो आपने देखा होगा कि मेन रोड पर बहुत सारे लोग जो है 100 ऑफ वर्कर्स और लेबर्स हैं अपनी साइकिल पर अपने काम पर जा रहे होते हैं। और यही नज़ारा जो है शाम को भी आपको जब वो काम से वापसी आते हैं यही नज़ारा आपको शाम को भी देखने को मिलता है। तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं रूरल एरिया में थोड़े डिफरेंट होते हैं, अर्बन एरिया में थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो इन्हीं के बारे में जानते हैं कि जो रूरल एरियाज़ में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं वो कैसे अर्बन एरिया से डिफरेंट होते हैं। तो पहले पे आ जाइए रूरल ट्रांसपोर्टेशन। क्या होती है रूरल ट्रांसपोर्टेशन? फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इज़ द मोस्ट रूरल एरिया। वहाँ पर जो फार्मिंग है मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है गांव के लोगों का। तो वहाँ से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये पेरिशेबल आइटम, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पेरिशेबल आइटम, जो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं उनको डेली बेसिस पर जो है शहरों में और टाउन्स में जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? बोलो कार्ट हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं और ट्रक के द्वारा। और जब कटाई का समय होता है यानी कि जब हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के समय वीट और राइस इनकी उनको भी बड़े बड़े ट्रकों में बोरियों में भरकर जो है रूरल रोड से जो आसपास के जो टाउन होते हैं या सिटीज़ होती हैं वहाँ पर पहुँचाया जाता है। तो डू यू नो पे आ जाइए। If you see a large number of bullock cart laden with the sugar canes lined along a road, you will know that there is a sugar mill around. आपने जब बहुत सारे बुलोक कार्ट्स पे बहुत सारे शुगर केन्स को लदा हुआ देखा होगा रोड पर साइड बाय साइड जाते हुए, एक साथ लाइन में जाते हुए, तो आप आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ आसपास कोई शुगर मिल है जो यहाँ पर शुगर केन इसमें जा रही है। तो नेक्स्ट आ जाइए। जो गुड्स होती हैं कैरिड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट
गिव अस ए क्लियर इंडिकेशन अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। जहाँ पे जो हम सामान है, जब जहाँ से जो सामान आता है, अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ इस एरिया में कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है। आगे जो बुलोक कार्ट हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, ट्रक हैं, लोडेड विद एग्रीकल्चर गुड गो फ्रॉम द विलेज टू सिटीज़। व्हेन दे गो बैक टू द विलेज फ्रॉम द सिटीज़, जब वो वापसी आते हैं, यानी कि जब ट्रैक्टर ट्रॉलीज, बुलोक कार्ट, ट्रक जो हैं एग्रीकल्चर सामान लेकर गांव से शहरों की ओर आते हैं, और जब वो वापसी जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या लेकर जाते हैं? गैस सिलेंडर्स हो गए, लाइट मशीनरीज होगी, टेक्सटाइल्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें वो गाँव में लेकर वापसी जाते हैं, क्योंकि ये शहरों में या कस्बों में जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। डू यू नो पे आ जाइए। डू यू नो में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ए ब्रिज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रूरल और अर्बन एरिया के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया क्या होता है? सबसे पहले तो इसी के डू यू नो पे आ जाइए कि कोस्टल एरिया होता क्या है। इज द प्लेस वेयर द लैंड मीट्स द सी, जहाँ पर लैंड जो है सी के समुद्र के साथ, यानी कि जिसका एक किनारा समुद्र में होता है और एक किनारा लैंड पर होता है, वो कोस्टल एरिया होता है। वहाँ पर फिशरमैन जो है बोट का यूज़ करता है फिश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और अदर सी फूड आइटम्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बहुत बार जो है स्टीमर्स और फेरीज, फेरीज क्या होती है? बड़े बड़े शिप होते हैं जो कोल्ड स्टोरेज मीन्स जैसे बड़े बड़े फ्रिज होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फिश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से हिली एरिया में जो होते हैं, जहाँ पर पहाड़ होते हैं, वहाँ पर म्यूल्स का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट, सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अलोंग विद द पिट्ठूस। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए। ये तो थे आपके रूरल ट्रांसपोर्ट, और इस यहाँ पर एनिमल का एक बहुत बड़ा रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो एनिमल इन द ट्रांसपोर्ट, तो एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रूरल ट्रांसपोर्टेशन। इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो बुलक कार्ट होते हैं, हॉर्स कार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? खेतों पर जाते हैं, वहाँ पर फार्मर की हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती है? वहाँ पर जो वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, उनको ईजीली जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनके ऊपर। जो बुलक होता है वो फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता था पुराने समय में, क्योंकि जो फार्मर थे वो वेल से पानी को खींचने में इनका यूज़ करते थे, खेतों को जोतने के लिए, प्लो द फील्ड्स, ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू द मार्केट, सामान जो है वो मार्केट तक पहुंचाने में इनका यूज़ करते थे। मोस्ट फार्मर्स टेक गुड केयर ऑफ देयर एनिमल्स। बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो अपने एनिमल्स का बहुत अच्छे से केयर करते हैं। इसी तरीके से कैमल कार्ट है, वो भी आपको अगर राजस्थान या बीकानेर की साइड चले जाइए तो वहाँ पर आपको पिक्स में भी दिखाया हुआ है, तो वहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाता है। जो ये कैमल कार्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? इनके ऊपर ज़्यादातर रेड चिलीज़, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी रेड चिलीज़ होती हैं, तो वहाँ पर सैक बोरियाँ जो होती है रेड चिलीज़ की, वो आपको लदी हुई दिखाई देंगी, या फिर दूसरा सामान लदा हुआ दिखाई देगा। जो कैमल है उनको क्या है, बहुत अच्छे से सजाया भी जाता है। टेसल्स एंड द बेल्स। टेसल्स क्या होती हैं? जैसे लटकन होती है वैसे होती है, और बेल लगी होती है। जो ऑनर होते हैं वो उनको, कैमल को अपना बेटा कहकर बुलाते हैं, और उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो भी रखते हैं। डू यू नो पे आ जाइए। ऑल एनिमल मस्ट बी ट्रीटेड विद द काइंडनेस। सभी एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए? काइंडनेस, बिल्कुल काइंडली उनके साथ बिहेव करना चाहिए, चाहे वो ओल्ड काउ हो, स्ट्रे डॉग्स हो, कैमल्स हो और एलिफेंट्स हो। थैंक्स बेटा।